कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तो राजन एक बात कहूँ, कलयुग में समय बहुत कम है, अर्थात सतयुग में एक व्यक्ति की आयु कितनी होती थी पता है? नहीं पता? नहीं पता तो जोर से बोलो, तब तो बताए ना तुम्हें। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 जानते हो ना? 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। अब त्रेता आया तो 1 शून्य घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ष की आयु हो गई त्रेता में। द्वापर आया तो 1 शून्य और कम करोगे तो कितना हो गया? 10,000 में 1 शून्य कम कर दो, 1,000 वर्ष की आयु हुई कब? द्वापर युग में। अब कलयुग आया तो 1 शून्य और कम कर दो, कितनी हो गई? 100 वर्ष की। अब मुश्किल से 100 वर्ष की आयु मिली है, लेकिन आज कलयुग का प्रभाव इतना है, खान पियन में अपवित्रता है, अशुद्धता है, सात्विक आहार नहीं है, सात्विक विचार नहीं है, जीवन शैली बदल गई। इसलिए 100 वर्ष भी कोई एकाध व्यक्ति ही जिंदा रहता है, नहीं तो कम आयु में ही लोग संसार से चले जाते हैं। इसलिए तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो बोले महाराज सांस सांस हो कृष्ण में, रोम रोम में राधा, हरे हरे हर नस कहे, कृष्ण बिना मैं आधा। अर्थात हे राजन, यदि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को अपनी मुक्ति करानी है, सदगति प्राप्त करना है, मोक्ष पाना है, तो उसके लिए 3 कार्य करने चाहिए। कृष्ण को सुनिए, कृष्ण को बोलिए, कृष्ण को ही देखिए। अर्थात कृष्ण को ही बोलिए, कृष्ण को ही सुनिए और कृष्ण को ही देखिए हर जगह, तो अपने आप जीवन क्या हो जाएगा? बोले कृष्णमय बन जाएगा। और फिर रोम रोम आपका राधा 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 गाएगा। और जिसका रोम रोम, जिसकी श्वास श्वास में राधा नाम आ जाए, उसका जीवन अपने आप सफल हो जाता है, उसको सदगति अपने आप मिल जाती है। क्योंकि उठते बैठते हंसते रोते गाते खाते पीते जो राधा 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 करता है, उसको दर्शन होने ही लगते हैं महाराज। ये प्रमाणित है, सिद्ध है। हमारे संत कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं, साधु कहते हैं कि यदि आप निरंतर श्वास श्वास में कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जनिक होए, और ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए, तो इस श्वास में, प्रत्येक श्वास में यदि कोई कृष्ण कृष्ण राधा राधा भजने लग जाए, तो आज भी संसार में ईश्वर उसे दर्शन देने लग जाते हैं।